जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अगहन अमावस्या वर्ष 2022। तो जानेंगे अगहन अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या किसी भी तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। खास करके मार्गशीर्ष अमावस्या, जो कि मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि को अगर सच्ची श्रद्धा के साथ अगर इस दिन गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे और विशेषकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे तो इससे व्यक्ति के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, पितृदोष आदि भी समाप्त होते हैं। वैसे ही अमावस्या तिथि का दिन, जो कि पितरों का दिन माना जाता है, इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है और पितृदेव इससे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होकर अपने परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का अमावस्या तिथि के दिन बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जो भी भगवान सूर्य देव को अगर अर्घ्य प्रदान करते हैं तो भगवान सूर्य देव, जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अमावस्या तिथि के दिन इस दिन अपने पितरों के निमित्त अगर श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना हो तो मध्याह्न काल में यानी कि दोपहर के समय में इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन संध्या के समय में करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन, पूर्णिमा तिथि के दिन। वैसे ही भगवान सत्यनारायण का पूजन आप किसी भी दिन कर सकते हैं, यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। विशेषकर अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके अपने पितरों के निमित्त, जो कि ब्राह्मणों को, गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान आदि अवश्य ही करनी चाहिए। अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि को, जो कि चंद्रमा उदित नहीं होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, और अमावस्या तिथि के दिन जो कि नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा ही प्रबल होती है, इस कारण से इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि कब है, किस दिन स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय, जो कि 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 6:55 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 24 नवंबर 2022 दिन गुरुवार सुबह 4:27। तो हमें अमावस्या तिथि के लिए जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन अमावस्या तिथि में गंगा स्नान किया जाएगा, दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा और अपने पितरों के निमित्त, जो कि दोपहर के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय समय, जो कि सुबह 6:20 और सूर्यास्त शाम 5:08। इस दिन योग, जो कि शोभन योग होगा, दोपहर 3:38 तक। उसके बाद अति गंड योग होगा। अमावस्या तिथि के दिन नक्षत्र, जो कि विशाखा नक्षत्र, रात्रि 9:37 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। और अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:44 से दोपहर 1:05 तक। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं,
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।